हेलो हेलो हेलो, कैसे 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 हो आप सब लोग जी। मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके अकाउंट्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। अगर नहीं हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा सिर्फ उतने क्वेश्चंस आपने कर लिए, सिर्फ उतने क्वेश्चंस आपने कर लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके अकाउंट्स में 60+ मार्क्स आएंगे। कितने मार्क्स आएंगे? 60+ मार्क्स आएंगे। चाहे अकाउंट का पेपर हार्ड आए, चाहे अकाउंट का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आए, या एवरेज आए या इजी आए, किसी भी वे में भी आए, मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने इस वीडियो में बताई हुई हर चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया, मैं सीए अजय गुप्ता आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपके अकाउंट्स में 60+ आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, मैं आपको कुछ लिमिटेड चैप्टर्स बताऊंगा, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस बताऊंगा। उन क्वेश्चंस को आपने कर लिया तो आपके अकाउंट्स में 60+ है, आपके अकाउंट्स में 60+ है। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब आते एक सेकेंड अब आते एक सेकेंड, कैमरा मैं ऑन कर लूँ। ठीक है, अब आते हैं इस वीडियो पे। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी डाउट है सीए इंटर जैन 25 से रिलेटेड, अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, कॉस्टिंग, ऑडिट, एफएमएसएम, कि भैया ये दिक्कत हो रही है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, आप मुझे कभी भी मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मैं आपको विद इन 7 to 8 आवर्स के अंदर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और आपके सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो पहली चीज़ ये हो गई। अब आते हैं अकाउंट्स पे। देखिए, कुछ ऐसे चैप्टर्स मैं बताऊंगा, कुछ ऐसे चैप्टर, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 चैप्टर और 2 से 4 स्टैंडर्ड। अगर उनको अच्छे से कर लिया तो आपके अकाउंट्स में 60+ है। देखिए, अमालगेशन पहला चैप्टर, दूसरा सीएफएस वाला दूसरा चैप्टर, तीसरा बायबैक और चौथा इंटरनल। मतलब टोटल 4 चैप्टर प्लस में 4 स्टैंडर्ड। ये 7, 11, 19, 20, टोटल 4 स्टैंडर्ड। इनको अच्छे से कर लिया। साथ में थ्योरी मैक्स टू मैक्स जो थ्योरी आएगी वो 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं थ्योरी के, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और थ्योरी कौन सी? चैप्टर 1, 2, 3 बायबैक की थ्योरी और अमालगेशन की थ्योरी। मतलब बायबैक के 2-3 क्वेश्चन जो स्टडी मिल के बैक में क्वेश्चन है, अमालगेशन के भी जो स्टडी मिल के बैक में क्वेश्चन है, और थ्योरी 1, 2, 3 चैप्टर 1, 2 स्टार्टिंग है। ये लिमिटेड क्वेश्चन है। अगर आपने कर लिए या नहीं, मतलब इन चैप्टर्स को स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लिए, तो मिनिमम 50 से 60 मार्क्स ये 4 चैप्टर और ये 4 स्टैंडर्ड देंगे। अमालगेशन 14 मार्क्स कन्फर्म, सीएफएस 14 मार्क्स कन्फर्म, बायबैक 7 मार्क्स का कन्फर्म, इंटरनेशन 7 मार्क्स का कन्फर्म। और जो ये 4 स्टैंडर्ड बताए, चारों के चारों आ सकते हैं, नहीं तो 2 स्टैंडर्ड तो कन्फर्म है। एक तो 7 और 19, तो मैं कह रहा हूँ लिख के ले लो। स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 और 19 तो कन्फर्म है, और 11, 20 के भी चांसेस है। बाकी स्टैंडर्ड्स भी आ सकते हैं, पर ये 4 में से 2 या 3 स्टैंडर्ड कन्फर्म है। और एक स्टैंडर्ड की जो वैल्यू होती है, मार्क्स की जो वैल्यू होती है, वो 7 मार्क्स की होती है। अगर 2 मार्क्स का भी आ गया तो 14 मार्क्स। तो मिनिमम लगा लो 50 से 60 मार्क्स देंगे आपको ये 4 चैप्टर और ये 4 स्टैंडर्ड। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया भैया ठीक है, ये बात आपकी ठीक है। मान लो मुझे मुझे अमालगेशन नहीं आता, मुझे अमालगेशन नहीं आता। कोई बात नहीं, आप मुझे बता दो। अगर आपको अमालगेशन नहीं आता तो इसके बदले ब्रांच कर लो। भैया मुझे सीएफएस वाला नहीं आता, कोई नहीं, इसके बदले ब्रांच कर लो। भैया मुझे ये दोनों चैप्टर नहीं आता, तो भाई अकाउंट्स में आप पास नहीं हो पाओगे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ क्यों कह रहा हूँ। यहाँ मैंने एनालिस किया, देखो May 24 का MTP 1, 2 एग्ज़ाम, MTP 1, 2 एग्ज़ाम, उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 अमालगेशन, क्वेश्चन नंबर 5 CFS,
इसलिए बता रहे हैं, दो में से एक चैप्टर तो आपको आना होगा। अगर दोनों चैप्टर नहीं आते तो भाई नहीं हो पाएगा, एक तो एटलीस्ट आना पड़ेगा। अगर आपको अमालगेशन आता है, CFS छोड़ दो, कोई बात नहीं, इसके बदले हम ब्रांच कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम ऑप्शन में स्किप कर देंगे, ऑप्शन में हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है, तो ये दो चैप्टर आपको आने चाहिए। अगर ये दो चैप्टर में से कोई एक चैप्टर नहीं आता, कोई बात नहीं, आप ब्रांच इसके बदले कर सकते हैं। देखिए, बाय बैक और इंटरनल मैं मानता हूँ 100 में से 90 बच्चों को बाय बैक और इंटरनल आता है। अब बचा ये स्टैंडर्ड AS7, 11, 19, 20। अब बोलोगे भैया मुझे ना AS7 नहीं आता, या AS7 आता है, 11 आता है, बट मुझे 19 और 20 नहीं आता। कोई बात नहीं, ये जो स्टैंडर्ड दे रखे ना इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, अगर आपको 19 या 20 नहीं आता कोई बात नहीं, अगर आपको 10 भी आता है, या आपको 17 भी आता है, या 18 भी आता है, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। ये तो इम्पोर्टेंट ईयर्स है, लेकिन 4 स्टैंडर्ड जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो पेपर में जिसके हाई चांसेस है, वो मैंने आपको बता दिए। ये 4 स्टैंडर्ड कंफर्म आएंगे, कैसे आएंगे मैं आपको बता भी देता हूँ। मैं आपको ES7 दिखाता हूँ, देखो मई 18 में आया, हाँ भैया आया। नवंबर 18 में नहीं आया। मई 19 में आया, नवंबर 19 में नहीं आया। नवंबर 20 में आया, जन 21 में नहीं आया। जुलाई 21 में आया, दिसंबर 21 में नहीं आया। मई 22 में आया, आप देखोगे नवंबर 22 में नहीं आएगा। देखो नवंबर 22 में नहीं आया। मई 23 में आया, नवंबर 23 में नहीं आया। मई 24 में आया, सितंबर 24 में नहीं आया। इसलिए कह रहा हूँ ये जैन 25 में 100% आएगा, 100% आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे भैया आपने AS19 क्यों बोला है। अब AS19 दिखा देता हूँ कहाँ गया। देखो लास्ट 3 अटेम्प्ट, मतलब नवंबर 22, मई 23, नवंबर 23 में नहीं आया, मई 24 में आ गया, सितंबर 24 में नहीं आया। ठीक है, तो जनवरी 25 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले का भी दिखा रहा हूँ, देखो एक में आया, इसमें आया, इसमें नहीं आया। मैं तो लगा तो 2 अटेम्प्ट में, इसमें नहीं आया। इसमें आया, इसमें नहीं आया, 2 अटेम्प्ट में आ गया। फिर देखोगे यहाँ पे, देखोगे यहाँ, देखोगे यहाँ नहीं आया। तो AS19 भी इम्पोर्टेंट है, AS20 भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सितंबर 24 में नहीं आया। और एक स्टैंडर्ड बताया था मैंने आपको, कौन सा, 11, हाँ AS11 बताया था। तो AS11 भी आप देखोगे लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया था। ये देखो AS11 दो अटेम्प्ट में आता, एक अटेम्प्ट में नहीं आता, एक अटेम्प्ट में आता, ये नहीं आया। देखो फी आया, फी नहीं आया, फी आया, और लगा था 2 अटेम्प्ट में नहीं आया। तो इससे जैन 25 में भी आएगा। तो 4 में से हम कह रहे हैं 2 स्टैंडर्ड तो फिक्स से आएंगे ही आएंगे। अगर आपको इन 4 में से 2 स्टैंडर्ड अच्छे से आते, 2 नहीं आते, तो ये जो स्टैंडर्ड दे रखे हैं इंपॉर्टेंट, इसमें से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो ये 4 चैप्टर और ये 4 स्टैंडर्ड आपने कर लिए, तो 50 तो मिनिमम है, 50 से 60 मार्क्स ये आपको 4 चैप्टर और 4 स्टैंडर्ड में से मिल जाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट एस मैंने बता दिए। अब किस बेसिस पे मैंने ये बनाए, यहाँ पे मैंने आपको एनालिस्ट करके दिखा दिया। देखो ये एनालिस्ट वाला पार्ट है, ये देखो ये एनालिस्ट पार्ट है। उस वाले पार्ट पे अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ एनालिस्ट के बेसिस पे बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। ठीक है, AS14 इंपॉर्टेंट है विद अमालगेशन, AS21, 23, 25, 27 विद CFS, फिर बायबैक इंटरनल ब्रांच, ये इंपॉर्टेंट है, और थ्योरी। ये जो 7 से 10 चैप्टर जो मैंने बताए अलग से, ये 75 से 80 मार्क्स। हो सकता है कैश फ्लो का क्वेश्चन दे दे, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट, जो C कैटेगरी में डाला हुआ है मैंने, जो मैंने यहाँ पे आप देखोगे कहाँ गया C कैटेगरी, यहाँ पे मैंने ये वाला स्टैंडर्ड्स, ये कैश फ्लो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने C में डाला। हो सकता है इसमें से आ जाए। तो ये जो चैप्टर्स है, 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 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 75 से 80 मार्क्स आएगा। उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे बता दी कि 4 चैप्टर और ये 4 स्टैंडर्ड आराम से हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस में। देखो अमालगेशन के 6 क्वेश्चन, CFS थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो 10 क्वेश्चन, बायबैक में 5 क्वेश्चन, इंटरनल में 3 क्वेश्चन, और ये 7, 11, 19, 20 में टोटल मिला के 12 क्वेश्चन, मतलब टोटल 36 क्वेश्चन। टोटल 36 क्वेश्चन है। अगर आप 36 क्वेश्चन कर लेते हो तो आराम से 60 मार्क्स का आपका आराम से हो जाएगा कंफर्म। मतलब आप आने वाले 4 दिनों में 36 क्वेश्चन को
2 से 3 बार, मतलब मैं कह रहा हूँ 2 से 3 बार आराम से कर लोगे, और एक बार कर लिया तो भैया लिख के ले लो, आपके 60 से 70 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। अब आप बोलोगे भाई ये 60 से 70 क्वेश्चन कौन से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रे, ये देखो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बना दी है कि हर तरह से AS7 बताया 4 क्वेश्चन, AS11 3 क्वेश्चन, ठीक है। हर स्टैंडर्ड के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको लगा के दे दिए। ब्रांच का मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे इंटरनल डिस्कशन का मैंने दे दिया, बायबैक का दे दिया है, फाइनेंशियल में 2 क्वेश्चन बता दिए, AS19 AS28 27 25 24 23, इन सब के टोटल में टोटल 165 क्वेश्चन बनते हैं। उसमें से भी मैंने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए, उसमें से भी मैंने आपको 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए। अगर आपने ये 165 क्वेश्चन कर लिए तब तो मैं आपको कंफर्म कह रहा हूँ कि 70 प्लस आराम से आपके आ जाएंगे। उसमें से भी क्या कहना होगा, 165 में 60 प्लस कर लिए और माता रानी की कृपा रही तो 60 प्लस आ जाएंगे। मतलब इसमें मैं आपको दे सकता हूँ 90% की गारंटी कि भैया 60 प्लस आ जाएंगे। इसमें मैं आपको दे सकता हूँ 110% की गारंटी कि अगर आपने 165 क्वेश्चन कर लिए तो 70 मार्क्स तो कंफर्म है। इसमें भाई थोड़ा माता रानी का, थोड़ी लक का, थोड़ी किस्मत का साथ चाहिए, पर इसमें आपको किस्मत का भी साथ नहीं चाहिए। प्योर ये 165 क्वेश्चन कर लिए एक बार या 2 बार अच्छे से कर लिए, गारंटी है कि आपके 70 प्लस है। इसमें 90% की गारंटी है, इसमें मैं आपको 110% की गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो अगर 165 में से क्लियर ऑल एंड नॉट, ठीक है, अगर इसमें से 165 में से 36 क्वेश्चन, सिर्फ 36 क्वेश्चन कर लिए और माता रानी की कृपा रही तो इसी 36 क्वेश्चन में 60 मार्क्स आएगा। नहीं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि शॉर्टकट मत मारो, ये टोटल मिला के 130 से 140 क्वेश्चन बनते हैं। 130 ये 136 ये तो 166 क्वेश्चन का एवरेज बनता है। अगर आपने 130 या 160 क्वेश्चन कर लिया तो गारंटी है कि आपके 60 प्लस कहीं नहीं गए। 60 कह रहा हूँ, 70 प्लस कहीं नहीं गए, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। उसमें से कहोगे कि भैया नहीं हम थोड़े लिमिटेड क्वेश्चन ही करेंगे, तो 36 क्वेश्चन है, 90% की गारंटी देता हूँ मैं कि माता रानी की कृपा रहनी चाहिए, माता रानी की कृपा रहेगी तो 36 क्वेश्चन में से आपका 60-70 मार्क्स का बन जाएगा। नहीं तो 130 140 क्वेश्चन आपने कर लिए तब तो गारंटी देता हूँ उसमें माता रानी, भगवान, आई से किसी की जरूरत नहीं है। इसमें आपको थोड़ी सी लक की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है पेपर है, एग्जाम है, क्वेश्चंस बनाए, हो सकता है आए ना आए, हो सकता है इन चैप्टर में से क्वेश्चन आए, इस बच्चे हुए चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो वो लक पे बैठ रहा है, ये चीज़ें लक पे फैक्टर डिपेंड करती है। और ये तो पूरा एनालिसिस 130 क्वेश्चन का ये कर लिया तो 70 प्लस तो गारंटी है। और इसमें ये 36 क्वेश्चन, मतलब इन शॉर्ट बोलो तो अगर आपके पास कम टाइम है और थोड़ा आप किस्मत के सहारे चल सकते हो, तो 36 क्वेश्चन को 2 से 3 बार 4 बार कर लो। आप कहोगे नहीं भी हमें किस्मत पे भरोसा नहीं है, हम तो 4 दिन बचे हुए, 5 दिन बचे हुए, 3 दिन बचे, हम 130 140 क्वेश्चन जो आपने बताया इंपॉर्टेंट उनको हम कर लेते हैं, ताकि किस्मत का फैक्टर, आईसीए का फैक्टर कुछ भी रिलेवेंट नहीं रहेगा, तो भैया वो बता दो, वो कर लेते तो हमारा हो जाएगा। तो 130 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो 2 बार कर लिया, या एक बार भी अच्छे से कर लिया, क्योंकि पहले आपने पढ़ रखा होगा, एक बार भी अच्छे से कर लिया 110% की गारंटी। 36 क्वेश्चन में से 90% की गारंटी है, प्लस लक फैक्टर आपका या मेरा जो भी मैंने क्वेश्चंस बनाए कि कौन से क्वेश्चन आते हैं वो लक फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात आती है कि भैया ये क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से, तो ये क्वेश्चंस आपको परचेज करने पड़ेंगे। अब ये परचेज क्यों, फ्री में क्यों नहीं दे रही, ये वो मैं बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। फ्री वाली चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती मार्केट में। मैं अगर आपको फ्री में दूंगा, आप भी वो है फ्री में तो है, कौन पढ़े, देखिए मैं अगर आपसे पैसे चार्ज करूंगा तो आप उसको एटलीस्ट एक बार शिद्दत से देखेंगे, करे ना करे वो अलग बात है। तो अगर आप पर सब्जेक्ट की बात करें तो पर सब्जेक्ट की फीस है, मतलब अकाउंट्स के अलग से लेते हैं, लॉ के लेते हैं तो 250 रुपये की है। अगर आप पूरा ग्रुप लेते हैं, ग्रुप 1 लेते हैं तो 800 की पड़ेगी, ग्रुप 2 की 800 की पड़ेगी और बोथ ग्रुप की 1600 रुपये की मिलेगी। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको तुरंत लिस्ट दे दूंगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ हर एग्जाम में, मतलब मैं आपको लास्ट 10 अटैम्प्ट का मैं आपको रिव्यू दिखा सकता हूँ, जहाँ पे मेरी लिस्ट से हर अटैम्प्ट में मिनिमम पेपर कैसा भी आया, टफ है जी कैसा भाई 60 मार्क्स का आया है,
ठीक है। मिनिमम मैं आपको 60 मार्क्स की एश्योरेंस देता हूँ, 60 मार्क्स की, ठीक है। और आपको मैं Jan 25 का पेपर का प्रेडिक्शंस भी बता देता हूँ, कैसा पेपर आएगा, कहाँ बनाया था मैंने, एक बार वो भी दिखा देता हूँ। हाँ, ये रहा। इस तरह का आपको पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ए में AS आएगा, 2 में हाई चांसेस आपका AS 13 का क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका मान लो क्वेश्चन नंबर ये 3 में AS का आएगा, 4 तो AS 14 अमेगेशन, क्वेश्चन नंबर 5 CFS, 6 में एक बायबैक का या थ्योरी का इंट्रोडक्शन क्वेश्चन आएगा, ये ब्रांच वाला फिक्स है, ये इसका क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। ये पूरी PDF फाइल मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप तुरंत जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने अभी तक क्या बताया मैं क्रक्स में बता देता हूँ। ये 36 क्वेश्चन, ये 4 चैप्टर, ठीक है, ये 4 चैप्टर, ठीक है, और ये 4 स्टैंडर्ड में टोटल मिला के होते हैं 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन कर लिए, किस्मत अच्छी रही, माता रानी की किस्मत, माता रानी ने पे किट पर जताई। इस 36 क्वेश्चन से ही, इस 36 क्वेश्चन से ही आपका 60 मार्क्स का पेपर बन जाएगा, ठीक है। आप कहोगे भैया नहीं, हमें किस्मत के भरोसे नहीं रहना, हमें तो मेहनत करके भरोसे रहना है, तो ये 130 140 क्वेश्चन की लिस्ट है। एक बार भी अच्छे से कर ली, अगर 2 बार कर ली तो आप खुद बोलोगे भैया मेरी 70+ है। एक बार करोगे तो मैं कहता हूँ एक बार भी कर लेते हो तो अच्छी बात है, अगर 2 बार कर लेते हो तो आप खुद सामने से बोलोगे भैया 70+ है। इसमें 90% की गारंटी है भैया, थोड़ा किस्मत का साथ चाहिए। इसमें आपको कोई किस्मत कोई कुछ नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्वेश्चन कर लिए, 2 बार कर लिए तब तो आप खुद बोलोगे, नहीं तो मैं आपको ऐसे भी बोल रहा हूँ 110% की गारंटी देता हूँ कि कर लिया तो भैया तो भैया आपके 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 60 नहीं 70 मार्क्स का कंफर्म मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ये लिस्ट कहाँ से मिलेगी, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना है, ठीक है। पर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फीस है 250, ठीक है, जिसमें आपको इस तरह की PDF फाइल मिलेगी। मैं आपको PDF फाइल दिखा भी देता हूँ, इस तरह की PDF फाइल मिलेगी आपको, देखो क्वेश्चंस विथ आंसर, ये रहे ना क्वेश्चंस, आपको दिखा भी देता हूँ, ये क्वेश्चंस रहे, ठीक है। तो आपको ये नहीं कि अलग से फाइंड करने की जरूरत है, क्वेश्चन है पूरे और विथ आंसर, ठीक है, क्वेश्चन और आंसर दोनों दे रखे, ठीक है, आपको दोनों दे रखे। तो आपको मिल जाएगी 250 के अंदर, अगर आपको अकाउंट्स की चाहिए, और पूरे ग्रुप 1 की चाहिए तो भैया पूरे ग्रुप 1 की 800 रुपये फीस है। और मैं आपको बड़े भाई की तरह बोल रहा हूँ, हर पेपर में मिनिमम 60 मार्क्स की गारंटी मेरी है। 2 बार कर लिया तो आप खुद बोलोगे हाँ भैया 60+ तो आ ही जाएंगे, आपको गारंटी देने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और कुछ भी डाउट हो मैंने बोला ना, कुछ भी डाउट हो, ये 4th पॉइंट याद है, कुछ भी डाउट हो कभी भी कभी भी मुझे व्हाट्सअप कर देना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये नहीं तुरंत रिप्लाई आएगा, 4 से 5 घंटे के अंदर आपको उस डाउट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।